करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर संजय कपूर से शादी के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्यों करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की? आखिर कब और कैसे हो गया था प्यार संजय कपूर को करिश्मा कपूर से? और अब 2 दिन पहले कैसे एक मधुमक्खी ने संजय कपूर की जान ले ली? इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। संजय कपूर उद्योगपति घराने से आते हैं। इनके पिता सुरेंद्र कपूर एक बहुत बड़े उद्योगपति थे। इनकी मदर रानी कपूर दिल्ली के सोशल सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हैं। ये पार्टीज और लेविश लाइफ स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। संजय कपूर दून स्कूल से पढ़ाई किए थे। उसके बाद ये कुछ दिन मुंबई में भी पढ़े। उसके बाद बकिंघम यूनिवर्सिटी से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। यहीं पर संजय कपूर की मुलाकात नंदिता मथानी से होती है। नंदिता और संजय एक दूसरे को 2 सालों तक डेट करते हैं। उसके बाद 1996 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन 2000 आते आते इन दोनों की शादी टूट जाती है। और शादी क्यों टूटती है इसके बारे में सही से पता नहीं। हाँ, ये ज़रूर लोग कहते हैं कि संजय कपूर का और लड़कियों से संबंध था, इसी वजह से ये शादी टूट जाती है। नंदिता संजय कपूर से अलग होने के बाद डीनो मारियो को डेट करने लगी थी। नंदिता का नाम करिश्मा कपूर के ही चचेरे ब्रदर रणवीर कपूर के साथ भी जुड़ चुका है। ऐसा सुनने में आया था कि रणवीर कपूर और नंदिता ने भी एक दूसरे को डेट किया था। नंदिता से अलग होने के बाद संजय कपूर ने 2003 में फिल्म एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साथ शादी की थी। जब इन दोनों की शादी हुई तो हर लोग शॉक्ड थे कि आखिर इन दोनों की शादी कैसे हो गई, क्योंकि करिश्मा कपूर उस समय टॉप एक्ट्रेस थी और संजय कपूर की पहली बीवी से तलाक हो चुका था। यानी करिश्मा से संजय की दूसरी शादी थी। करिश्मा की शादी जल्दीबाजी में हुई थी क्योंकि अमिताभ बच्चन के 60वें बर्थडे सेलिब्रेशन में करिश्मा और अभिषेक बच्चन की सगाई की खबर आई थी और उसके बाद इन दोनों की एंगेजमेंट टूट गई थी। बबीता इस इंगेजमेंट टूटने से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी और वो जल्दी से जल्दी करिश्मा कपूर की शादी करना चाहती थी। इसलिए वो अच्छे लड़कों की तलाश कर रही थी। अच्छा लड़का मतलब जो पैसे से भी संपन्न हो, क्योंकि बबीता ने अकेले ज़िंदगी गुजारी थी और वो ये चाहती थी कि उनकी लड़की पैसे वाले घर में जाके सेटल हो जाए। यही कारण है कि उन्होंने संजय कपूर को पसंद किया था। ऐसा कहा जाता है कि कपूर फैमिली के ज़्यादातर रिलेटिव्स दिल्ली में भी रहते हैं और खुद करिश्मा की बुआ भी दिल्ली में रहती हैं और करिश्मा की बुआ और रिलेटिव्स के थ्रू ही ये शादी तय हुई थी। इस तरह से परिवार वालों की रजामंदी से करिश्मा और संजय कपूर की शादी हुई थी, क्योंकि करिश्मा की माँ ये चाहती थी कि करिश्मा की शादी हो जाए और एंगेजमेंट टूटने के 6 महीने के अंदर ही उन्होंने करिश्मा की शादी संजय कपूर से करा दी थी। इस शादी की तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत थी और ये बॉलीवुड की बहुत महंगी शादियों में से एक थी। शादी के बाद करिश्मा कपूर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह देती हैं, क्योंकि वो शादी के बाद अपनी लाइफ में सेट हो गई थी। हाँ, वो मुंबई आती जाती रहती थी, लेकिन मुंबई और दिल्ली में काफ़ी अंतर है। दिल्ली रहकर मुंबई की फिल्में और पार्टीज करना आसान नहीं है। करिश्मा दिल्ली में ही रहने लगी थी। साल 2005 को उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम समायरा रखा। साल 2010 में करिश्मा और उनके पति के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आती हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये लोग वीकेंड पे दिखाई देते हैं और विदेश में घूमते फ़ोटो खिंचवाते भी नज़र आते हैं, जिससे सबको लगता है कि इनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है और सब ठीक हो भी गया था। इसके बाद करिश्मा कपूर को एक बेटा होता है, उसका नाम कियान रखती हैं। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही खबर आती है कि करिश्मा अपने पति को तलाक देना चाहती हैं। ये भी खबर आती है कि करिश्मा ने डिवोर्स फाइल कर दिया है और डिवोर्स में करिश्मा ने अपने पति के बारे में जो जो चीज़ें बताई वो सबको हैरान कर देने वाली थी। करिश्मा ने ये एलिगेशन लगाया था कि जब वो मुंबई आई थी तो उनके पीछे उनके हस्बैंड संजय कपूर लड़कियों को घर लाए थे और उसके साथ रिलेशन बनाए थे। ये रीज़न था। साथ ही करिश्मा ने ये भी कहा था कि वो मेरे साथ मैरिज करके भी अपनी पहली पत्नी नंदिता के साथ रिलेशन में है। संजय कपूर और नंदिता का
अभी भी फिजिकल रिलेशन है, ये भी बात करिश्मा ने बताई। करिश्मा ने ये भी कहा कि संजय कपूर ने जो फाइनेंशियल कमिटमेंट किए थे वो भी संजय कपूर ने पूरे नहीं किए। आगे करिश्मा ने ये भी लिखा कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उनकी मां ने उन्हें एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनने को कहा था और जब उन्होंने वो ड्रेस पहनने से मना कर दिया था तब संजय कपूर ने कहा था कि इसे एक थप्पड़ मारो। करिश्मा उस ड्रेस में फिट नहीं हो पा रही थी और सबसे शॉकिंग एलिगेशन तो करिश्मा ने ये लगाया था कि करिश्मा जब हनीमून के लिए अपने हस्बैंड के साथ गई थी तब करिश्मा के हस्बैंड ने अपने दोस्तों के साथ करिश्मा को हमबिस्तर होने के लिए बोली लगाई थी। इसके जवाब में संजय कपूर ने कहा कि करिश्मा अपना ज़्यादातर समय मुंबई में ही बिताती थी, वो दिल्ली कम रहा करती थी। मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए तरसता रहता था, मेरे बच्चे मेरे पेरेंट्स से भी नहीं मिल पाते थे। साथ ही संजय कपूर ने ये भी कहा कि करिश्मा कपूर ने मुझसे शादी केवल और केवल पैसे को लिए की थी। कुछ सालों तक इस तलाक की कार्रवाई चली। उसके बाद 2016 में ऑफिशियली संजय और करिश्मा अलग हो गए थे। संजय और करिश्मा जब मैरिड थे और इनके बीच तलाक नहीं हुआ था, यानी साल 2013 में, उस समय संजय कपूर का अफेयर प्रिया सचदेवा के साथ चल रहा था। संजय को प्रिया के साथ पार्टीज में भी देखा गया था और दोनों लिव इन में भी थे। फिर 2016 में जब करिश्मा और संजय का तलाक हुआ, उसके बाद साल 2017 में संजय कपूर ने प्रिया सचदेव के साथ शादी कर ली थी। प्रिया सचदेव की भी दूसरी शादी थी, वो विक्रम चटवाल के साथ मैरिज की थी। प्रिया ने विक्रम से तलाक लेके संजय के साथ शादी की। पहली शादी से प्रिया को एक बेटी भी है जो अब संजय कपूर के पास ही थी। यही कारण है कि करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर संजय से नफरत करते थे और उन्होंने संजय कपूर को थर्ड क्लास आदमी कहा था। साथ ही साथ रणधीर कपूर ने यह भी कहा था कि पूरा दिल ही जानता है कि ये किस किस्म का थर्ड क्लास आदमी है। रणधीर कपूर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं शुरू से ही इस शादी के खिलाफ था। रणधीर कपूर के इस स्टेटमेंट के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जब पिता ही इस शादी के लिए तैयार नहीं था तो आखिर करिश्मा ने ये मैरिज क्यों की। इसका रीज़न ये था कि करिश्मा की माँ बबीता करिश्मा कपूर को वेल सेटल देखना चाहती थी और उनका अपना घर देखना चाहती थी। बबीता ने पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी, इसी वजह से करिश्मा की शादी संजय कपूर से की गई थी। करिश्मा और संजय का डिवोर्स काफ़ी चर्चाओं में बना रहा। ये डिवोर्स हुआ केवल इसी कारण से चर्चाओं में नहीं बना, बल्कि करिश्मा को डिवोर्स में क्या क्या मिला, इस कारण से संजय और करिश्मा का डिवोर्स चर्चाओं में बना था। संजय कपूर ने करिश्मा को तलाक के एलिमनी के तौर पे मुंबई में एक घर खरीद के दिया था। 14 करोड़ के बॉन्ड भी खरीदे थे। साथ ही साथ महीने का 10 लाख रुपया वो करिश्मा को दिया करते थे। करिश्मा तलाक के बाद कुछ एक फिल्मों में नज़र आई, कुछ स्टेज शोज़ किए और मुंबई में ही अपने पुराने दोस्त सर्कल के बीच वो अपना मन लगाने लगी। वो अपने बच्चों की परवरिश पे पूरा ध्यान देने लगी। करिश्मा ने दूसरी शादी नहीं की। वहीं संजय कपूर मूव ऑन किया और प्रिया सचदेव के साथ शादी के बाद उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। करिश्मा के साथ तो नहीं, हाँ, समायरा और कियान यानी करिश्मा के दोनों बच्चों के साथ संजय कपूर अक्सर छुट्टियां मनाने जाया करते थे। यानी कि संजय कपूर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। 2016 में इन दोनों का तलाक हुआ था। उसके बाद ये डायरेक्ट नजर आए थे 2023 में। इनका पारिवारिक एक डिनर था, उसमें संजय और करिश्मा दोनों साथ दिखे थे। हालांकि डिनर के बाद दोनों सेपरेट कार से अलग अलग निकल गए थे। संजय कपूर की स्टेटस और पैसों की बात करें तो वो एक मिलीनियर है। संजय कपूर ने अपने पिता की कंपनी 2015 से चेयरमैन के रूप में संभाली है। इनकी कंपनी का नाम सोना कॉर्नस्टार है। बताया जाता है कि इनकी कंपनी व्हीकल के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करती है। इंडिया, जापान, यूएस में इस बिजनेस की शुरुआत संजय कपूर के पिता ने की थी, लेकिन संजय कपूर ने अपने पिता के बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
संजय कपूर अच्छी शौकीन ज़िंदगी जीते थे। वो अपनी लग्जीरियस लाइफ के लिए भी जाने जाते थे। हाल ही में वो यूके में थे और अपना फेवरेट गेम पोलो खेल रहे थे। तभी उन्हें अटैक आता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर बताते हैं कि संजय कपूर के मुंह में मधुमक्खी चली गई, जिसका कांटा उनके गले में फंस गया था, जिसके वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। इस कारण से संजय कपूर की डेथ हो जाती है। संजय कपूर अपनी फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दिया करते थे, लेकिन कौन जानता था कि इस तरह से उनकी डेथ हो जाएगी। आप प्लीज़ ज़रा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।